Unacademy. Let's crack it. हेलो फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी के विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम विज्ञान की दूसरी क्लास पढ़ने वाले हैं। इसके पहले हमने एक फर्स्ट क्लास पढ़ चुकी थी। हम बिल्कुल स्टार्टिंग से आरंभ कर रहे हैं। पहले हम इनके टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बाद हम इनके वस्तुनिष्ठ प्रश्न लगाएंगे ताकि टॉपिक और उसके बाद हमारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी होती जाए। ये आपका देखिए फ्रेंड्स, जनवरी और फरवरी में बहुत सारी वैकेंसीज और आनी है एमपी में। करीब 2 से 3 हज़ार पद पटवारी के रिक्त पड़े हुए हैं, जो भी निकलने की पूरी संभावनाएं हो सकता है। जैसे कि पुलिस भर्ती का नोटिफिकेशन आ गया है और ग्रुप 2 का आ गया है, वैसे ही पटवारी का भी निकाल दिया जाए। तो आप सभी लोग अपनी तैयारी करते रहिए, जल्द ही आपको खुशखबरी मिलेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्रेंड्स। आगे बढ़ने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आने वाली सभी वीडियोस का इन्फॉर्मेशन आप तक मिलता रहे। मैं आपको अभी कुछ व्युत्पन्न मात्रक बता रही हूँ, जिनसे आप अगर ऑब्जेक्टिव में आता है तो उनसे आप स्वयं निकाल सकते हैं उनके मात्रक और प्रति। ध्यान से समझिएगा पूरा। अगर आप टॉपिक के बाद वस्तुनिष्ठ लगाते हैं तो आपका क्या होता है, वो आंसर बहुत अच्छे से पक्के से आपको याद हो जाता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्षेत्रफल। क्षेत्रफल की विमा क्या होती है? लंबाई गुणित चौड़ाई। सॉरी, क्षेत्रफल, हाँ, क्षेत्रफल का मतलब क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब हम लंबाई का भी मान कितना होता है? मीटर होता है। और चौड़ाई का भी मान कितना होता है? मीटर। तो मीटर और मीटर कितना हो जाएगा? स्क्वायर। तो इसलिए इसका होता है वर्ग मीटर। इसको हम स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं? वर्ग। तो ये हो जाएगा वर्ग मीटर। तो याद रखिएगा, आपने छोटे में जब आप स्कूल में पढ़ते होंगे तब आपने पढ़ा होगा कि आयत का क्षेत्रफल कितना होता है। तो लंबाई गुणित चौड़ाई होता है ना। तो वो आयत का होता है। यहाँ पे हम क्षेत्रफल और किले की बात कर रहे हैं तो क्षेत्रफल का यहाँ पे आ जाएगा लंबाई गुणित लंबाई। लंबाई का मात्रक मीटर गुणित मीटर। कितने मीटर हैं यहाँ पे? 2 मीटर हैं, तो मीटर का स्क्वायर। दूसरा होता है आयतन। जैसे कि क्षेत्रफल में 2 बार लंबाई होती है, ऐसे ही आयतन जो होता है, आयतन का मतलब क्या होता है? कोई पात्र में जितना चीज़ें भरी हुई होती है या कोई जितनी चीज़ घेरता है उसको हम आयतन कहते हैं। आयतन में लंबाई और चौड़ाई के साथ ऊंचाई की भी ज़रूरत होती है। तो यहाँ पे हम इसको लंबाई से ही डिनोट करेंगे। तो लंबाई गुणित लंबाई गुणित लंबाई। कितनी लंबाई है? 3 है। तो एल गुणित एल गुणित एल, मतलब कितने एल हो गए आपके? 3 एल हो गए। तो हम इसको क्या लिखेंगे? एल की पावर 3। और यहाँ पे 3 को हम डिनोट करते हैं घन से, मतलब क्यूब से, जिसको इंग्लिश में क्यूब बोलते हैं और हिंदी में जिसको घन बोलते हैं। तो ये घन जो है घन लंबाई का मात्रक मीटर होता है, तो ये घन मीटर हो जाएगा। तो इस प्रकार से आयतन का मात्रक कितना होता है? आयतन का मात्रक होता है घन मीटर, जिसको हम m की पावर 3 बोलेंगे, और क्षेत्रफल का वर्ग मीटर, तो m की पावर 2। अब हम करते हैं चाल के बारे में। चाल का मतलब होता है स्पीड। आप जैसे कि गाड़ी चला रहे हैं, आप स्कूटी चला रहे हैं, आप बाइक चला रहे हैं, तो आप किस स्पीड से आपकी गाड़ी चलाते हैं? तो वो स्पीड कैसे पता चलती है? कि जैसे कि जैसे कि दो लोग गाड़ी चला रहे हैं। 2 लोगों ने गाड़ी चलाना स्टार्ट करी और सपोज़ करो कि 5 किलोमीटर की दूरी, सॉरी, 10 किलोमीटर की दूरी तय करना है। और एक ने इसमें समय लगाया 5। इस एक ने इसमें समय लगाया 5 मिनट और दूसरे ने इसमें समय लगाया 10 मिनट। एक ने लगाया इसमें 5 मिनट और एक ने लगाया इसमें 10 मिनट। तो अब हमको पता करना है कि किसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो पहले की देखो, दूरी टोटल दोनों की कितनी रहेगी? 10। तो पहले का कितना हो जाएगा? 10/5। और दूसरे का कितना हो जाएगा? 10/10। तो इसका कितना आ जाएगा? 2। और इसका कितना आ जाएगा? 1। तो जिसकी 2 है मतलब उसकी चाल ज़्यादा है। तो उसकी चाल मतलब 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से ये चल रहा है। तो इस प्रकार से चाल का फॉर्मूला क्या होता है? दूरी बटा समय। दूरी को हम काय से डिनोट करते हैं? दूरी को हम मीटर से ये डिनोट करते हैं। दूरी को हम किलोमीटर से भी डिनोट करते हैं, लेकिन यहाँ पे सबसे छोटा जो उसका दूरी का मात्रक होता है वो मीटर होता है, इसलिए हमने यहाँ पे मीटर लिखते हैं। ऐसे ही समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड होता है। वैसे समय को हम मिनट में भी, घंटे में भी डिनोट करते हैं, लेकिन समय का सबसे छोटा मात्रक सेकंड होता है, तो हम सेकंड में डिनोट करेंगे। अब इसका हमको प्रतीक निकालना है, तो कैसे निकालेंगे?
चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटे क्या होता है, समय होता है। दूरी का मात्रक क्या हो गया, मीटर। समय का मात्रक क्या हो गया, सेकंड। तो m बटे s, जब हम s को ऊपर ले जाएंगे तो s ऊपर आके काय का हो जाएगा, माइनस का। तो m s माइनस वन। तो इस प्रकार से चाल का मात्रक m s माइनस वन होगा। त्वरण का मात्रक क्या होता है, त्वरण बराबर होता है विस्थापन बटा समय। विस्थापन मतलब क्या होता है कि आपने एक सेकंड में या एक निश्चित समय अंतराल में आप यहाँ से यहाँ जितनी देर जितना भी खिसके हैं, जितने भी दूरी आपने तय करी है बटे समय, तो मतलब त्वरण बराबर होता है विस्थापन बटे समय। या हम इसको बोल सकते हैं लंबाई बटे समय। मतलब समय इसमें कितने बार आ जाएगा, समय यहाँ पे 2 बार आ जाएगा। अब हम देखते हैं तरंग संख्या क्या होती है। तरंग का मतलब होता है एक बटा लंबाई व्युत्क्रम, इसका मात्रक हो जाएगा मीटर, और इसका प्रतीक क्या हो जाएगा, प्रतीक, क्योंकि नीचे आएगा एक बटा लंबाई, नीचे आएगा तो एक ऊपर रहेगा, लंबाई नहीं ऊपर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो m माइनस वन। इसी प्रकार हम घनत्व देखते हैं। घनत्व का मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन। घनत्व मतलब होता है द्रव्यमान बटे आयतन होता है। तो द्रव्यमान को हम क्या बोलते हैं, द्रव्यमान को हम बोलते हैं किलोग्राम। बटे लंबाई है तो लंबाई को हम मीटर के से डिनोट करते हैं, लंबाई 3 है, उसके बाद है ये किलोग्राम, है ना। तो इस प्रकार से हम किलोग्राम मीटर सेकंड माइनस 3 इनवर्स हो जाएगा। इसके बाद है कार्य। कार्य का होता है द्रव्यमान गुणित लंबाई स्क्वायर बटे समय। मतलब आपने समय, इस इतने समय में कितना काम आपके द्वारा किया गया, कितने द्रव्यमान की गुणित लंबाई, मतलब कितना लंबाई का था, कितने द्रव्यमान का था जिसमें आपने उसमें उतने समय में काम किया, तो इसका मात्रक हो जाएगा किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति वर्ग सेकंड। तो ये हम इसको मात्रक निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार से हमने भौतिक राशियों के व्युत्पन्न मात्रक देखे। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। एक एंगस्ट्रॉम बराबर होता है 10 की पावर माइनस 10 मीटर। ये एग्जाम में आ सकता है। जैसे कि फ्रेंड्स, आपको इस जो वीडियो का पीडीएफ लेना है तो आपको नीचे व्हाट्सअप ग्रुप की लिंक दी रहेगी, आप उस व्हाट्सअप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। वहाँ पे आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसका पहले वाला पीडीएफ भी ग्रुप में डाल दिया गया है, तो वहाँ पर आपको इसका पीडीएफ मिल जाएगा। इसके अलावा MP पुलिस के, MP पटवारी के, MP SI के और ग्रुप 2 के सभी के नोट्स तैयार हो रहे हैं, जिसकी इन्फॉर्मेशन आपको जल्द दी जाएगी। एक नैनोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 9 मीटर। एक माइक्रोमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 6 मीटर। एक मिलीमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 3 मीटर। एक सेंटीमीटर बराबर होता है 10 की पावर माइनस 2 मीटर। एक किलोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 3 मीटर। एक टैरोमीटर बराबर होता है 10 की पावर 12, 12 से टी और टी से टैरो, याद रखिएगा। एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि बहुत बार ये पूछा जा चुका है। इसके बाद एक खगोलीय मात्रक बराबर होता है 1.5 इंटू 10 की पावर 11 मीटर। एक पारसेक बराबर होता है 3.26 प्रकाश वर्ष बराबर 3.083 इंटू 10 की पावर 16 मीटर। एक मील बराबर होता है 1760 गज बराबर 1.6 किलोमीटर। एक फर्मी बराबर होता है 10 की पावर माइनस 15 मीटर। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं। इस प्रकार से अब हम क्या करेंगे, इनसे संबंधित हम ऑब्जेक्टिव लगाएंगे। ऑब्जेक्टिव लगाने से हमारा जो टॉपिक है वो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम इसके ऑब्जेक्टिव लगाते। इसके पहले के 11 क्वेश्चन हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिए थे और इसके ऑब्जेक्टिव की जो PDF है वो भी मैंने आपको ग्रुप में पहुँचा दी है, व्हाट्सएप ग्रुप में। तो चलिए करते हैं। पहला है नैनो कण का आकार कितना होता है। 100 नैनोमीटर से 1000 nm का मतलब होता है नैनोमीटर। 0.1 nm से 1 nm, 1 nm से 100 nm, 0.01 nm से 0.1 nm। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1 nm से 100 nm। नैनो कण का आकार कितना होता है, मतलब 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर, ये नैनो कण का आकार होता है। याद रखिएगा क्या होता है, 1 नैनोमीटर से 100 नैनोमीटर किसका होता है, नैनो कण का ये आकार होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पारसेक किसका मात्रक है। पारसेक किसका मात्रक है, दूरी का है या समय का है या तापक्रम का है। देखिए जो पारसेक मात्रक होता है वो होता है दूरी का। पारसेक किसका मात्रक होता है, दूरी का होता है। समय का मात्रक सेकेंड होता है। ऊर्जा को हम जूल में नापते हैं, तापक्रम को हम कैलोरी में नापते हैं और दूरी का मात्रक होता है पारसेक।
नेक्स्ट है लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। जैसे कि अभी मैंने आपको भी जो मात्रक बताए थे उनसे आप समझ सकते हैं कि लंबाई का मात्रक कितना हो, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। तो लंबाई की सबसे छोटी इकाई माइक्रोन या नैनोमीटर या फर्मीमीटर या कोई नहीं। तो लंबाई की जो सबसे छोटी इकाई होती है वो होती है फर्मीमीटर। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई होती है फर्मीमीटर। याद रखिएगा, लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, लंबाई की सबसे छोटी इकाई है फर्मीमीटर। नेक्स्ट है फर्मी वह मात्रक है जो व्यक्त करता है। फर्मी किसको व्यक्त करता है, ऊर्जा को व्यक्त करता है या संवेग को व्यक्त करता है या लंबाई को व्यक्त करता है। तो फर्मी किसको व्यक्त करता है, देखो अभी हम ऊपर क्या पढ़ रहे थे, लंबाई की सबसे छोटी इकाई क्या है, फर्मीमीटर है। लंबाई की सबसे छोटी इकाई कौन सी है, फर्मीमीटर है। इसका मतलब फर्मी क्या व्यक्त करता है, फर्मी लंबाई को व्यक्त करता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फर्मी किसको व्यक्त करता है, फर्मी लंबाई को व्यक्त करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है समय इकाई निम्नलिखित में से कौन सी, मतलब समय की इकाई कौन सी नहीं है, वर्ष, दिन, प्रकाश वर्ष या घंटा। तो देखिए वर्ष में भी हम समय को नापते हैं, दिन में भी हम समय को नापते हैं, घंटे में भी नापते हैं, लेकिन प्रकाश वर्ष जो है वो प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। तो इसका आंसर हो जाएगा दूरी। तो समय की इकाई कौन सी नहीं है, प्रकाश वर्ष नहीं है, प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यांत्रिक ऊर्जा की इकाई कौन सी। यांत्रिक ऊर्जा मतलब होता है जो यंत्रों के द्वारा ऊर्जा होती है, इसमें ऊष्मा की जरूरत, ऊष्मा निकलती है। तो यांत्रिक ऊर्जा का एक ही ऐसा इकाई कौन सी है, जूल है, वाट है, न्यूटन सेकेंड है या जूल सेकेंड है। देखिए वाट तो है, जो वाट शक्ति की इकाई होती है, आपने देखा होगा आप क्या बल्ब आते हैं कि कितना पावर का है, कितने वाट का है, तो वो वाट जो होती है वो पावर का होता है, शक्ति का होता है। तो जूल जो है, जूल यांत्रिक ऊर्जा की इकाई होती है। याद रखिएगा, जूल यांत्रिक ऊर्जा की इकाई होती है। जूल से ऊष्मा को भी हम व्यक्त करते हैं। तो स्टैंडर्ड यूनिट या यांत्रिक ऊर्जा की ऐसा इकाई कौन सी होती है, जूल होती है। नेक्स्ट है भूकंप की तीव्रता का मापन किस पे किया जाता है। तो भूकंप की तीव्रता का मापन रिएक्टर पैमाने पे किया जाता है। भूकंप की तीव्रता का मापन कहाँ पे करते हैं, रिएक्टर पैमाने पे करते हैं। मतलब भूकंप कितनी तीव्रता से आया है, कहाँ पे, जैसे कि हम सुनते हैं कि वहाँ पे इस तीव्रता का रिएक्टर आया था, इस 7.1 का आया था, 6.5 का आया था। तो जितना ज़्यादा होता है उतना ज़्यादा तीव्र हो जाता है, जितना ज़्यादा कम होता है उतना ज़्यादा तीव्र हो जाता है। तो उसका मापन हम किस पे करते हैं, रिक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता का मापन करते हैं। नेक्स्ट है तेल का एक बैरल कितना होता है, 131 लीटर, 159 लीटर, 179 लीटर या 201 लीटर कितना। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत बार पूछा जा चुका है। ये रेलवे के एग्ज़ाम हो चाहे किसी भी साइंस का एग्ज़ाम हो, MPPSC के में भी बहुत बार ये पूछा जा चुका है। तो इसका आंसर है 159 लीटर। तेल का एक बैरल कितना होता है, 159 लीटर के बराबर होता है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई कौन सी है, ऊर्जा की है, इलेक्ट्रॉन आवेश की है, विभवांतर की है या शक्ति की है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई होती है ऊर्जा की। इलेक्ट्रॉन वोल्ट इकाई किसकी होती है, ऊर्जा की होती है। तो इस प्रकार फ्रेंड हमने अपने ये साइंस के क्वेश्चन कंप्लीट किए। फ्रेंड्स ये मेरा MPPSC प्रीलिम्स का कोर्स है, आप अगर लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर चल रहा है। ऑफर में आपको 10% का डिस्काउंट मिल रहा है। 3 नवंबर से 14 तारीख तक का ये ऑफर है। तो आप अगर ये लेना चाहते हैं तो अभी ऑफर में ले सकते हैं, अदरवाइज इसके बाद आपको इस रेट में नहीं मिलेगा। ये दिवाली का पूरा राहत है, जिसमें पूरा जो भी आपको डिस्काउंट दिया जा रहा है, जिसमें शुरू के 25 छात्रों को 20% का डिस्काउंट दिया जाएगा। इसके बाद सभी को 14 नवंबर तक 10% का डिस्काउंट दिया जाएगा। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स मैं कुछ बहुत ज़रूरी इन्फॉर्मेशन आपको देना चाहती हूँ, जिसमें मैं आपको अनअकैडमी के बारे में बताना चाहती हूँ। अनअकैडमी में कौन कौन से कोर्स चल रहे हैं। फ्रेंड्स अनअकैडमी में आप लाइव क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें आपको फ्री क्लास भी मिलेंगी और आप पेड क्लास भी ले सकते हैं। फ्री क्लास में क्या मिलेगा, पेड क्लास में क्या मिलेगा, वो हम आपको आगे बताते हैं। इसके अलावा आप हमारे नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक अनअकैडमी में एक पत्रिका लॉन्च की हुई है। ये पत्रिका मैं आपको बताती हूँ, इसका नाम है वर्चस्व। ये वर्चस्व पत्रिका और ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ ये जारी की गई है। इसको आप डिस्क्रिप्शन
बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसकी पूरी डिटेल दी गई है जहाँ पे आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इससे क्या होगा, आपको पूरा का पूरा करंट आपको एक जगह पर मिल जाएगा। और ऐसे ही ये प्रैक्टिस क्वेश्चन सीरीज़ है, यहाँ पे आपको बहुत सारे प्रश्नों का कलेक्शन मिल जाएगा जिसके साथ आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। किसी भी वनडे एग्ज़ाम की सबसे बड़ी खासियत होती है प्रैक्टिस क्वेश्चन, और इसके द्वारा आप प्रैक्टिस क्वेश्चन कर सकते हैं। इसके अलावा आप यहाँ पे, अगर आपने अभी तक अनअकैडमी को डाउनलोड नहीं किया है तो आप प्ले स्टोर में जाइएगा। प्ले स्टोर में आप दो अनअकैडमी की ऐप मिलेंगी, एक अनअकैडमी एजुकेटर और एक अनअकैडमी लर्नर। आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड कीजिएगा, अपने मोबाइल नंबर से लॉगिन कीजिएगा। फिर आप अपने को जो भी आप सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, व्यापम की तैयारी करना चाहते हैं, MPPSC की करना चाहते हैं, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। फिर आप यहाँ पे फ्री क्लास ले सकते हैं, डेमो क्लास ले सकते हैं, फ्री लाइव टेस्ट दे सकते हैं। वहाँ पे आप जब आप फ्री क्लास टेस्ट देंगे या डेमो क्लास टेस्ट देंगे तो इस प्रकार का कुछ क्वेश्चन आएगा। फिर आपको ऐसे ऑप्शन देने पड़ेंगे, हर उसके बाद आपको एक जो भी आप टेस्ट दे रहे हैं उसकी PDF भी आपको दी जाएगी, जो भी आप पढ़ रहे हैं उसकी PDF भी आपको दी जाएगी। इसके बाद इस प्रकार के यहाँ पे फीचर रहेंगे। फ्री क्लास वर्सेस प्लस क्लासेस में क्या होगा कि जो फ्री क्लास होती है उसमें कुछ लिमिटेड सिलेबस कवर होता है, जबकि प्लस क्लास में पूरा सिलेबस कंप्लीट होता है। फ्री क्लास में कुछ कुछ प्रैक्टिस सेट होते हैं, जबकि जो प्लस क्लास होती है उसमें अनलिमिटेड प्रैक्टिस सेट होते हैं। फ्री क्लास में ओकेशनल PDF नोट्स होते हैं, मतलब ऐसे नोट्स और ऐसे PDF होते हैं जो कभी कभी आपको मिलते हैं, लेकिन यहाँ पे अनलिमिटेड PDF नोट्स आपको मिलेंगे। लिमिटेड डाउट होगा फ्री में, फ्री जो आप क्लास लेंगे, और प्लस क्लास में सभी डाउट आपको सॉल्व कराए जाएंगे। ये मैं आपको बता चुकी हूँ, ये आप डाउनलोड कर सकते हैं। आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके वहाँ पर आपको इन दोनों की लिंक मिल जाएगी। मासिक पत्रिका रहेगी आपको ये, ताकि आपको करंट के लिए इधर उधर ना भागना पड़े। इसके अलावा ये अक्टूबर में जो जो कोर्स आ रहे हैं, 2 अक्टूबर से 13 अक्टूबर तक तो ये हो चुका है। अब 3 नवंबर से ये कोर्स आने वाले हैं। आप देख सकते हैं MPSI का बैच आने वाला, मेंस हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम राइटिंग, मेंस राइटिंग, फाउंडेशन, पुलिस कांस्टेबल, ये आपका पूरा आप यहाँ पे शेड्यूल देख सकते हैं। इसके बाद अगर आप मेरा जो है कोड यूज़ करते हैं, रेफरल कोड मेरा रेफरल कोड है akansha.gk। अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं तो आपको 10% का सीधे सीधे डिस्काउंट हो जाएगा। जैसे कि कोई 1 मंथ का, जैसे कि आपको पैकेज 1600 रुपये का आ रहा है तो यहाँ पे आपको 160 रुपये कम हो जाएगा और वो 1440 का हो जाएगा। इस प्रकार से अगर आप मेरा रेफरल कोड यूज़ करते हैं और भारत के टॉप एजुकेटर से पढ़ना चाहते हैं तो अभी अनअकैडमी ऐप डाउनलोड कीजिए। साथ ही आप वर्चस्व का जो मैगजीन है वो भी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे डाउनलोड कीजिए। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।